दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए 27वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ श्रेयस अय्यर की तूफान से आज दहल गई पूरी हैदराबाद टीम, क्योंकि चौकों और छक्कों की कर डाली ऐसी बारिश की कोई गेंदबाज नहीं कर पाया था वापसी। फिर अंत में स्टोइनिस ने छक्कों का चौका लगाकर इतिहास रच दिया और खड़ा कर दिया। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, इस लक्ष्य को देखकर सबको लग रहा था कि पंजाब इस मैच को आसानी से जीत लेगी, मगर आज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जो कहर ढाया, जिसको देखकर सीरियस अय्यर ने भी पसीने छोड़ दिए और चौकी और चाकों की बरसात करके एक तरफा मुकाबले में इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 27वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे घातक टीमों के बीच में खेला गया। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब शुरू में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब टीम की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आज मोहम्मद शमी आते हैं, तो प्रभसिमरन सिंह उनको चौथी गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। इसके अलावा पांचवी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह बैक टू बैक मिड ऑन ऑफ फील्डर के बीच से खेलकर एक शानदार चौका और लगाते हैं, जबकि ओवर की अंतिम गेंद पर डीप कवर्स की ओर एक शॉट लगाते हैं। फुल लेंथ की गेंद को सीधे चौके के लिए प्रभसिमरन सिंह ने भेज दिया था। बैक टू बैक 3 चौके के साथ इस ओवर में 14 रन आते हैं। इसके बाद जब दूसरा ओवर पैट कमिंस को दिया जाता है तो दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। इस गेंद पर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 प्रियांश आर्य के द्वारा लगा दिया जाता है, जबकि अगली गेंद पर प्रियांश आर्य खूबसूरत कलाइयों का सहारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ एक गैप में चौका हासिल कर लेते हैं, जबकि पैट कमिंस को इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह टारगेट करते हैं और शानदार एक थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चौका लगाकर इस ओवर में 16 रन के साथ 2 ओवर में 30 रन हासिल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा पारी का तीसरा ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आते हैं तो प्रियांश आर्य पहली गेंद पर उनको टारगेट करके गुड लेंथ में डाली गई गेंद पर सामने की ओर शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, मोहम्मद शमी जैसे घातक गेंदबाज को प्रभसिमरन सिंह अगली गेंद पर बैक टू बैक खतरनाक एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर शानदार 6 और ठोक देते हैं और तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य मिड विकेट की तरफ फिलिप शॉट लगाकर एक शानदार चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह भी अपना घातक अंदाज दिखाकर फुल टॉस गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए लेग साइड की ओर हवा में खेलकर भेजते हैं और इसके साथ ही 3 ओवर समाप्ति पर टीम अपने 50 रन पूरे करके 53 रन की शानदार स्कोर बना देती है। इन दोनों के बीच में जो बल्लेबाजी हो रही थी वह देखकर आज सनराइजर हैदराबाद भी परेशान थी। पारी के चौथे ओवर में हर्षल पटेल को प्रभसिमरन सिंह तीसरी गेंद पर जगह बनाकर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर प्रियांश आर्य टारगेट करते हैं और यहां से धीमी गति की गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 66 रन की साझेदारी हो गई थी और अपनी टीम के लिए बेहतरीन इसने स्टार्टिंग दे दी थी, मगर अब 6वीं गेंद पर हर्षल पटेल आकर प्रियांश आर्य को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज 13 गेंदों में तूफानी 36 रन की पारी खेलकर प्रियांश आर्य पवेलियन चले गए थे। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर कप्तान मैदान पर आते हैं, तो पारी के 5वें ओवर में पैट कमिंस को तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके बाद
6वें ओवर में हर्षल पटेल आते हैं तो प्रभसिमरन सिंह पहली गेंद पर शानदार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर तेजी से एक चौका हासिल कर लेते हैं दोस्तों। यही नहीं, फिर इसके बाद तो फिर श्रेयस अय्यर अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल को टारगेट करते हुए मिड विकेट की ओर गुड लेंथ में डाली गई गेंद को एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं और 6 ओवर में पावर प्ले समाप्त होने तक एक विकेट खोकर शानदार पंजाब की टीम 79 रन बना चुकी थी। अब जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी पंजाब को वह मिल चुकी थी। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य के बाद अब श्रेयस अय्यर भी खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। अब प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच में एक साझेदारी जम ही रही थी, मगर पारी के 7वें ओवर में ईशान मलिंगा आते हैं और पैट कमिंस के हाथों प्रभसिमरन सिंह को कैच आउट करा देते हैं। प्रभसिमरन सिंह आज सिर्फ 42 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। शुरुआत अच्छी होने के बाद भी 2 बड़े विकेट तुरंत गिरने से अब बल्लेबाजी पर प्रेशर आ गया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए निहाल बधेरा को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से श्रेयस अय्यर का एक खतरनाक अंदाज दिखना शुरू होता है। दरअसल पारी के 9वें ओवर में चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर आकर ईशान मलिंगा को शानदार लॉफ्ट करके एक सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर निहाल बधेरा भी अपना घातक अंदाज दिखाते हुए लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को बैकफुट से फाइन लेग की तरफ रख और 6 के लिए भेज देते हैं। और फिर 11वें ओवर में पैट कमिंस आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक फुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं। जिस तरीके से आज श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करके दिखा रहे, उनका फॉर्म बता रहा था कि आज वह एक बेहतरीन स्कोर तक अपनी टीम को ले जाएंगे। और यह देखकर तो अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के माथे पर भी परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं और कोई भी गेंदबाज इनको नहीं रोक पा रहा था। 12वें ओवर में जीसन अंसारी को श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर आगे आकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं। तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर एक कलात्मक शॉट लगाकर फुल टॉस गेंद को परखकर रिवर्स स्वीप के साथ एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर जीशान अंसारी को श्रेयस अय्यर एक खतरनाक गगनचुंबी 6 लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ लगाते हैं और इसके साथ ही अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। और 12वें ओवर में टीम 2 विकेट खोकर शानदार 149 रन बना लेती है। फिर पारी के 13वें ओवर में मोहम्मद शमी को तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर कप्तान श्रेयस अय्यर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और बैक टू बैक यह उनका खतरनाक अंदाज दिख जाता है। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल बघेरा भी मोहम्मद शमी को एक शानदार लेग स्टैंप पर डाली गई छोटी गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके एक चौका हासिल कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर 14वें ओवर में ईशान मलिंगा आते हैं तो उस निहाल बधेरा उनको दूसरी गेंद पर कीपर के बाएं की ओर से स्कूप शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी और वह अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जा रहे थे। हैदराबाद के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, मगर फिर पारी के 14वें ओवर में चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा आकर निहाल बधेरा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और सिर्फ 27 रन बनाकर आज निहाल बधेरा की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शशांक सिंह को मैदान पर भेजा जाता है, मगर शशांक सिंह भी कुछ कर पाते तो 15वें ओवर में हर्षल पटेल आकर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। शशांक सिंह 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए, मगर एक तरफ श्रेयस अय्यर जमे हुए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए उनका साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद प्रेशर अब बल्लेबाजी पर आ रहा था, मगर श्रेयस अय्यर इस प्रेशर को कहीं ना कहीं अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अलग कर रहे थे। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर जीशान अंसारी को श्रेयस अय्यर एक शानदार 6 लगाकर वह अपने स्कोर को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा आते हैं तो उनको श्रेयस अय्यर पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर खेलकर एक चौका लगा देते हैं। तो चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ईशान मलिंगा को एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ लगाते हैं। इसके बाद श्रेयस अय्यर ईशान मलिंगा को 5वीं गेंद पर भी शानदार फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की तरफ शॉट लगाकर एक और चौका लगाते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर
बैक टू बैक तीसरा चौका उनके द्वारा लगाया जाता है और इस प्रकार इस ओवर में 4 चौके के साथ 18 रन हासिल किए जाते हैं और टीम 4 विकेट खोकर 205 रन बना लेती है। एक बेहतरीन साझेदारी श्रेयस अय्यर और मैक्सवेल के बीच में बनना शुरू हुई थी, मगर 18वें ओवर में हर्षल पटेल पहली गेंद पर आकर ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आज सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोनिस आते हैं, मगर फिर हर्षल पटेल अगली तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करा देते हैं। श्रेयस अय्यर आज तूफानी 22 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्को एंसन को भेजा जाता है, मगर इधर से अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट की जरूरत थी। एक अच्छे स्कोर के लिए तो ऐसे में फिर मार्कस स्टोइनिस अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं, जिन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। दरअसल 19वें ओवर में पैट कमिंस को अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस एक शानदार कवर्स की ओर गैप में थर्ड मैन की तरफ चौका हासिल कर लेते हैं, जबकि फिर अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी आते हैं। मार्कस स्टोइनिस उनको तीसरी गेंद पर बैकफुट से पुल करके गगनचुंबी 6 स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ लगाते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस मोहम्मद से को टारगेट करते हुए पैड लाइन पर डाली गई गेंद को बैकफुट से फ्लिक करके मिड विकेट की ओर एक और 6 अपने बल्ले से लगाते हैं। तालमेल बेहतरीन था। 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक फुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाकर की 6 की हैट्रिक लगा देते हैं दोस्तों। मोहम्मद शमी जैसे घातक बल्लेबाज को अंतिम गेंद पर भी मार्कस स्टोइनिस एक गगनचुंबी 6 लगाकर बैक टू बैक चौथा 6 अपने बल्ले से लगाते हैं और इस प्रकार इस ओवर में 27 रन दिए जाते हैं और टीम 6 विकेट खोकर 245 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है, जहां पर मार्कस स्टोइनिस ने 11 गेंदों में तूफानी 34 रन की पारी खेलकर यह स्कोर बनवाया था। इस महामुकाबले में 246 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए हैदराबाद टीम को दिया जाता है, जहां पर इतने बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर से इन दोनों ने यह करके दिखा दिया था। अर्शदीप सिंह जब पहला ओवर लेकर आए थे तो ट्रेविस हेड उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। यही नहीं, इस ओवर की चौथी गेंद पर भी ट्रेविस हेड एक खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। ऑफ स्टंप के द्वारा डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और पहले ओवर में शानदार 9 रन के साथ अपनी टीम की शुरुआत करते हैं। मगर दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर से जो घातक बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं वह देखने लायक होती है। आज मार्को एंसन को दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा टारगेट करते हैं और फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके थर्ड मैन की तरफ चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। अभिषेक शर्मा इसके बाद चौथी गेंद पर भी पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेलकर गैप में चौके के लिए भेज देते हैं। 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा फुल शॉट का इस्तेमाल करके लेंथ में छोटी गेंद को भी चौके के लिए भेजते हैं। यही नहीं दोस्तों, बैक टू बैक तीसरा चौका लगाकर खूबसूरत शॉट के साथ इस ओवर की अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति करते हैं और इस ओवर में 19 रन के साथ 2 ओवर में हैदराबाद की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन पूरे कर चुकी थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की शुरुआत आज की थी उससे लग रहा था कि उनका पुराना फॉर्म वापस आ चुका है। ये देखकर तो अब स्वयं श्रेयस अय्यर भी परेशान नजर आने लगे थे। हैदराबाद की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी फिर से अपने असली रूप में वापसी कर रही थी और फिर आया पारी का चौथा ओवर, जहां पर यश ठाकुर के इस ओवर में बहुत ही ज्यादा रोमांच सभी को देखने को मिला। इस ओवर में अभिषेक शर्मा यश ठाकुर की गेंदबाजी पर हावी दिखाई दिए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था, लेकिन यह गेंद बाद में नो बॉल दी गई और उसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार 6 लगा दिया। इस चौथे ओवर से हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल गए थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। पंजाब की गेंदबाजी अब परेशानी में थी।
पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद तो अभिषेक शर्मा और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब दोनों ही छोरों से पंजाब की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। इस तरह की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर के तो होश ही उड़ चुके थे और फिर इन दोनों की शतकीय साझेदारी भी इस मुकाबले में पूरी हो गई। तो वही पारी के 9वें ओवर में तो ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल को 2 शानदार 6 लगा दिए। तो वहीं इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। पारी के 10वें ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर हैदराबाद की टीम को 143 रनों पर पहुंचा दिया था और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का डर पंजाब की गेंदबाजी में साफ तौर पर दिख रहा था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 171 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए। युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 37 गेंदों में 66 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद की अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हेनरी क्लासेसन मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपने शतक से थोड़े ही रनों से दूर थे। और फिर पारी के 13वें ओवर में ही 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा ने अपने करियर का एक अद्भुत शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी भी हैदराबाद की टीम को 10 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन शतक लगाने के बाद भी अभिषेक शर्मा को कोई भी पंजाब का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। ऐसी खतरनाक और अद्भुत बल्लेबाजी पहले किसी ने भी मैदान में नहीं की थी। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर यश ठाकुर डालने आए थे, लेकिन यश ठाकुर के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद की टीम को 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्रवीण दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 55 गेंदों में 141 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे अभिषेक शर्मा से विरोधी टीम के खिलाड़ी भी हाथ मिला रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा की इस पारी ने एक अलग ही इम्पैक्ट सभी खिलाड़ियों पर कर दिया था। अभिषेक शर्मा की अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 6 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शशांक सिंह के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने 2 चौके और एक शानदार 6 लगाते हुए इस ओवर से 16 रन बना लिए। अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए बस 6 ही रन बनाने थे और फिर उसके अगले ओवर में हेनरी क्लासेन ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस हैरान करने वाले महामुकाबले में हैदराबाद की टीम को 8 विकेट और 2 ओवर रहते जीता दिया। दोस्तों, हम आपको फिर एक बार बता दें कि हैदराबाद की टीम 246 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 2 ओवर रहते ही जीत गई। दोस्तों, इस हैरान करने वाली हैदराबाद की जीत के असली हीरो साबित हुए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने अकेले के दम पर इस पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 55 गेंदों में 14 चौके और 10 अद्भुत 6 लगाते हुए 141 रनों की मैच जिताने वाली एक ऐतिहासिक पारी खेली और इसी के चलते इस विशाल लक्ष्य को हैदराबाद की टीम आसानी से अंत में हासिल कर पाई। तो दोस्तों,
आप नौजवान अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।